नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। एक बार आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर शिवाजी का नारी सम्मान। याद रखना, शिवाजी द्वारा जो नारी सम्मान किया जाता था उसके लिए वह प्रसिद्ध थे। चैप्टर का नाम है शिवाजी का नारी सम्मान। एक बार कहानी सुन लीजिए, कभी जीवन में प्रश्नोत्तर याद नहीं करने पड़ेंगे। जीवन में सही गलत गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा बस। शुरू करते हैं। शाम का समय था, राजगढ़ दुर्ग था। शिवाजी जहां रहते थे उसको कहते हैं राजगढ़ दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, वो बहुत बड़ा जो बनता था पहले। किला, किला मतलब क्या होता? दुर्ग। तो दुर्ग मतलब किला, किला है, दुर्ग है, दुर्ग है, किला है। राजगढ़ में, कहां पर है? राजगढ़ में। शाम का समय है, महाराज शिवाजी ऐसे घूम रहे हैं, बड़े चिंता में हैं, बड़े विचलित हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे घूम रहे हैं। कहाँ पर? दुर्ग में। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि कल्याण प्रांत की सीमा पर, मतलब आखिरी में युद्ध चल रहा है। याद रखना, शाम का समय है, शिवाजी राजगढ़ दुर्ग में ऐसे घूम रहे हैं, चिंता में हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है कल्याण प्रांत में। कल्याण प्रांत में क्या चल रहा है? युद्ध। किसका युद्ध चल रहा है भाई, और क्यों चल रहा है? क्या जरूरत है युद्ध की? तो मुगल और जो मराठा हैं, मुगलों और मराठाओं में भीषण युद्ध चल रहा है। शाम का समय है, सूर्य डूबने वाला है। राजगढ़ के दुर्ग में शाम के समय घूम रहे हैं शिवाजी। क्यों? क्योंकि कल्याण प्रांत में युद्ध चल रहा है। और युद्ध किसका चल रहा है? मुगल और मराठाओं का। क्या राजू, क्या कह रहे? पराठाओं का। पराठा पूड़ी नहीं रहे, मराठा, नो पराठा, ओनली मराठा। हाँ, कहीं भी मजाक सुनने लगती है। मुगल, ठीक है, और मराठाओं के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध। जिसके बीच में युद्ध चल रहा है तो वो मुगल जो है, वो मुगल कौन है? अहमद। मुगल कौन है? अहमद। अहमद के अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी के भी घर से स्त्री को उठा लाना, बच्चियों को उठा लेना, किसानों को लूट लेना, व्यापारी को लूट लेना, निरंतर उसके अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है। और आ गई किसके पास? शिवाजी के पास, कि शिवाजी मेरी रक्षा कीजिए। शिवाजी ने रक्षा करने के लिए अपने सेनापति, नाम क्या है? सोमदेव। सेनापति का नाम सोमदेव। सोमदेव नहीं, ऐसा वाला नहीं, सोमदेव सेनापति। किसका? शिवाजी का। अत्याचार किसका बढ़ा? अहमद का। सूबेदार कौन है? अहमद। कल्याण प्रांत में कौन रहता है? अहमद। मुगल कौन है? अहमद। याद रखना, मुगल कौन है? अहमद। सूबेदार कौन है? अहमद। कल्याण प्रांत में कौन रहता है? अहमद। अत्याचार किसका बढ़ा? अहमद का। स्त्रियों को उठा के कौन ले जा रहा है? अहमद। व्यापारियों को कौन लूट रहा है? अहमद। इसके अत्याचारों से बचने के लिए जनता किसके पास आई? शिवाजी के पास। किसके पास? शिवाजी के पास। हमें बचा लीजिए। शिवाजी ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ, अहमद से इस जनता को मुक्त कराओ, उनके अत्याचार से मुक्त कराओ। तो अब सेनापति कहां पहुंच गया है? कल्याण प्रांत। कल्याण प्रांत में युद्ध चल रहा है, जबरदस्त युद्ध। इसीलिए शाम को शिवाजी ऐसे घूम रहे हैं और चिंतित हैं कि युद्ध में क्या होगा, मेरा सेनापति कैसा करेगा। निश्चित है बहुत अच्छा करेगा। तो याद रखिएगा, शाम का समय है, राजगढ़ का दुर्ग है, कल्याण प्रांत है, जहां लड़ाई चल रही है। किस में? मुगल और मराठाओं में।
क्यों चल रही है? अहमद के अत्याचार से उसको बचाना है। लड़ने कौन गया है? सेनापति सोनदेव। कितना समझ में आ गया? थोड़ी देर बाद एकाएक अचानक दौड़ के आया। कौन? महामंत्री मोरोपंत। मोरो तोरो नहीं, समझ गए? मोरोपंत, तोरो नहीं भैया। मंत्री का नाम क्या है? मोरोपंत। मंत्री का नाम क्या है? मोरोपंत। मोरोपंत जी आ गए। बोले वाह, मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम युद्ध जीत गए महाराज, हम युद्ध जीत गए। बोले शाबाश, बहुत बढ़िया, हमारे सेनापति ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा काम किया हमारे किसने? सोनदेव ने। खबर किसने दी है जीतने की? महामंत्री मोरोपंत ने। चलो भैया, यहां तक तो बहुत अच्छा चला। आपको भी याद हो गया होगा शिवाजी का नारी सम्मान चैप्टर का नाम। शाम का समय है, राजगढ़ के दुर्ग में घूम रहे हैं शिवाजी। क्यों? क्योंकि मुगल मराठाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कल्याण प्रांत में। क्यों चल रहा है? क्योंकि अहमद अत्याचार कर रहा है। तो अहमद को हराने के लिए कौन गया है? सेनापति सोनदेव। जब सोनदेव जीत गया तो ये बताने कौन आया सबसे पहले दौड़ के? तो वो आया मोरोपंत। कौन आया? मोरोपंत। चलो भैया, मोरोपंत जी आ गए। बाद में सेनापति जी आए। महाराज ने उनको गले लगा लिया, खूब उनकी तारीफ की हृदय से लगा के, और उनको इनाम की घोषणा कर दी कि तुम्हें इनाम मिलेगा। तभी सोनदेव कहते हैं, हम भी आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। शिवाजी महाराज, सब आपके प्रताप से मैं जीता हूँ, आपने मुझे सिखाया है, आपके ही कार्यों के कारण मैं आज इतना आगे बढ़ा हूँ, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या लाए हो सोनदेव? बोले मैं हीरा जवाहरात लूट के लाया हूँ, सोना चांदी लूट के लाया हूँ, मैं सब आपको देना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ एक अनुपम भेंट लाया हूँ। अनुपम, जो कोई नहीं दे सकता, ऐसी भेंट। ठीक है, ऐसे क्या लाया हूं? भेंट लाया हूं। भेंट, भेंट समझते हो ना भैया? उपहार लाया हूं। हाँ, बोले ऐसा कौन सा उपहार है? बोले ऐसा उपहार तुम्हारा आपको मिल भी नहीं सकता। बोले ले आओ। कौन ने बोला? शिवाजी ने। किससे? सोनदेव से। सोनदेव ने 4 लोगों को आवाज दी, आ जाओ। एक पालकी लेके आए। क्या लेके आए? पालकी। क्या लेके आए भैया? पालकी। और जब पालकी सामने आई और सोनदेव ने धीरे से ऐसे पर्दा उठाया और उसके अंदर एक वधू दिखी, और जैसे ही सोनदेव ने कहा महाराज आपके लिए, महाराज तम-तमा उठे। पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया है? याद रखना, पर स्त्री हमेशा माँ के समान होती है। जो दूसरे की स्त्री है वो हमेशा हमारी मम्मी है, माँ जैसी है हमारी। और तुम उसे उठा के ले आए, शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसे क्रोध में तम-तमा गए। कौन? शिवाजी। वो पुत्र वधू किसकी थी? अहमद की। युद्ध हारा कौन था? अहमद। अहमद की बेटी को उठा लाया था कौन? सोनदेव। अहमद की बेटी को कौन उठा लाया? सोनदेव। और भेंट देने के पहले क्या बोलता है? विश्व की सबसे सुंदर, इससे सुंदर कोई नहीं, अनुपम। एक तो दूसरे की स्त्री उठा लाया, ऊपर से विशेषता बता के भेंट दे रहा है। यह सुन के तमतमा उठे शिवाजी। तमतमा मतलब जिसको होश ना रहे। चले जाओ सोनदेव, मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ, नहीं तो मैं गर्दन काट लूंगा। सोनदेव चला गया। इसलिए चला गया कि अगर वहां खड़ा रहता तो सच में शिवाजी उसकी गर्दन काट लेते। शिवाजी ने हाथ जोड़े। किसके? किसके? अहमद की पुत्रवधू के। क्षमा करें देवी, आप मुझे क्षमा करें,
मेरे सेनापति द्वारा जो आपको अपमान सहना पड़ा है, याद रखना गलती सोनदेव की है, क्षमा शिवाजी मांग रहे हैं कि हमारे सेनापति द्वारा जो गलती हुई है वो क्षमा करें, जो आपको अपमान सहना पड़ा उसके लिए क्षमा करें। और आदेश देते हैं कि जैसे लेके आए हो वैसा नहीं, पूरे स्वागत के साथ वापस छोड़ के आओ, बिना कष्ट के छोड़ के आओ। फिर सैनिक आते हैं, फिर उनको बैठाते हैं, पालकी में सम्मान के साथ आदर के साथ ले जाते हैं। ये है शिवाजी का नारी सम्मान, जो दूसरों के घर की स्त्री को भी अपनी माता की तरह मानते हैं। इसीलिए अहमद की पुत्र वधू जाते समय हाथ जोड़कर कहती है, पालकी से नीचे उतर के कहती है, आप सच्चे वीर हैं, आप सच्चे वीर हैं। सिर झुका के हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उसने भी सम्मान किया कि हे शिवाजी, आप सच में सच्चे वीर हैं। ये है हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो देश के रक्षक हैं, हमारे जो श्रेष्ठ राजा हैं, हमारे जो रक्षक थे, उनके ये गुण आप पढ़िए। निश्चित रूप से आपको भी यह अभिमान होगा कि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया, पुण्य भूमि में, पवित्र भूमि में। एक बार फिर से आपको चैप्टर पूरा कर दे रहा हूँ, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। चैप्टर का नाम है शिवाजी का नारी सम्मान। शाम का समय था, दुर्ग में शिवाजी घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? उनको चिंता थी कि जो कल्याण प्रांत में युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच में और मराठाओं के बीच में, उसमें मेरा सेनापति सोनदेव युद्ध कर रहा है अहमद से, और अहमद से निश्चित वो जनता को मुक्त करा लेगा, उसके अत्याचार से बचा लेगा। वो घूम ही रहे थे, शाम का समय था। तभी मोरोपंत मंत्री मोरोपंत मंत्री आते हैं और कहते हैं, हम युद्ध जीत गए। ये सुन के शिवाजी प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद सोनदेव आते हैं। सोनदेव मतलब उनके जो सेनापति हैं उनको भी गले से लगाते हैं और उनको भी आशीर्वाद देते हैं। वह सोनदेव कहता है सब आपके प्रताप से है। तभी कहता है कि मैं बहुत सारे सोना चांदी तो लाया हूँ, हीरे मोती तो लाया हूँ, साथ में भी अनुपम भेंट लाया हूँ, जिसको देख के आप प्रसन्न हो जाएंगे। शिवाजी को लगा कि बहुत अच्छा कुछ होगा। जब शिवाजी के सामने एक पालकी आई और उसका पर्दा खोला गया और अहमद की पुत्र वधू दिखी तो वो तमतमा गए, गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने सेनापति को अनेक बातें सुनाई और वहां से भगा दिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दूसरे घर की स्त्री हमारे माँ जैसी है। ये शिवाजी के वचन है। शिवाजी ने उनसे क्षमा मांगा। उन्होंने भी जाते समय शिवाजी को यह कहा कि आप सच्चे वीर हैं, आप जैसा वीर मैंने कभी नहीं देखा। बस ये चैप्टर है, बार बार सुनिए। इसी में क्वेश्चन आंसर हैं, इसी में सही जोड़ी है, सब कुछ इसी में है।